जय हिंद। स्वागत है आपका यू एग्री के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर इंट्रोडक्टिव एनिमल हस्बेंड्री का अध्ययन कर रहे थे। उसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि एनिमल हस्बेंड्री और लाइव स्टॉक क्या होता है, इसका एग्रीकल्चर में किस तरह से इंपॉर्टेंस है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमिक में जो है कि लाइव स्टॉक का किस तरह से इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये इकोनॉमी को किस तरह, इंडिया की इकोनॉमी को किस तरह प्रभावित करता है, इससे हमें क्या फ़ायदे हैं। आइए, पहला पॉइंट है इंडिया ओन नियरली 23% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। भारत पूरे वर्ल्ड के लाइव स्टॉक पॉपुलेशन का 23% भारत के पास है, भारत में ही है। जिस देश में पूरे वर्ल्ड के लाइव स्टॉक का 23% लाइव स्टॉक हो, वह देश इसके प्रोडक्ट से बहुत सारा इनकम प्राप्त कर सकता है। अपने यहाँ उसका जो है कि उससे जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको अपने यहाँ अपने भारत के जो है कि लोगों में, भारत के लोगों में इसको जो है कि अपना बेचता है, इंडिया इकोनॉमी प्राप्त करता है। इस चीज़ों को विदेशों में भी सेल करता है और विदेशी मुद्राएं भी प्राप्त करता है। दूसरा पॉइंट है एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड विथ इन एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल इनकम टू फार्मर थ्रू आउट द ईयर। क्या कर रहा है, सभी लोग जानते हैं। हम लोग एग्रीकल्चर की जब बात करते हैं तो पहला यही चीज़ आता है कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है, इसे रीढ़ की हड्डी कही जाती है। अब एग्रीकल्चर में केवल क्रॉप प्रोडक्शन नहीं है, एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक भी है। उसमें जो एग्रीकल्चर से हमें जो कि इनकम प्राप्त होता है, उस इनकम में लाइव स्टॉक के इनकम को भी ऐड किया जाता है। तो इंडियन इकोनॉमी को जो है कि एग्रीकल्चर जब बढ़ाता है तो उस इनकम में, उस इकोनॉमिक में लाइव स्टॉक का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। तीसरा पॉइंट है कि फेलियर ऑफ मानसून, पेस्ट इन्फेस्टेशन, फ्लड एक्सेट्रा व्हेन क्रॉप हस्बेंड्री फेल्स, नेक्स्ट अल्टरनेट इज लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री। देखिए, भारत में विभिन्न मौसम हैं, विभिन्न ऋतुएं हैं, समय समय पे प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, उससे हमारे क्रॉप को नुकसान होता है। पहला हम देखें फ्लड, जब बाढ़ आ जाता है तो हमारे क्रॉप उससे नुकसान उसको हो जाता है, हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचता है, फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और क्रॉप इन्फेस्टेशन, पौधों पे विभिन्न तरह के जो है कि कीटों का प्रभाव, रोगों का प्रभाव, जब रोग आते हैं, जब कीट आते हैं तो पूरे के पूरे जो है कि फसल को नष्ट कर देते हैं। जैसे अभी टिड्डे की बात की जा रही थी, टिड्डा आया था, जिस चीज़ों पर बैठता था उसे पूरी तरह से नुकसान कर देता था। लोग अपने खेतों में, उद्यानों में उसको जो है कि टिड्डे को हटाने के लिए विभिन्न तरह के जो है कि साधनों का प्रयोग करते थे, आवाज़ करते थे, साउंड करते थे, जिससे कि टिड्डे दूसरे स्थान पर चले जाएँ। ये क्या करते थे, जिस चीज़ों पर बैठते थे उसे पूरी तरह से नष्ट कर देते थे, उनकी पत्तियों को खत्म कर देते थे। अब ऐसी दशा में तो क्रॉप पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब किसान क्या करे, उसके पास क्या उपाय है। अब क्रॉप उसके नष्ट हो गए, अब वो क्रॉप अगले सीजन में लगाएगा। तब तक के लिए लाइव स्टॉक, चाहे पोल्ट्री हो, इन सब चीज़ों का सहारा लेकर, इन सब चीज़ों से वस्तुएं प्राप्त करके, इन सब चीज़ों के प्रोडक्ट को प्राप्त करके अपनी जीविका का जो है कि निर्वहन करता है। अब क्रॉप न होने की दशा में इन सब चीज़ों को, लाइव स्टॉक की चीज़ों को बेहतर तरीके से करता है, जिससे अधिक से अधिक जो है कि इनकम प्राप्त होता है और वो अपनी जीविका को आसानी से चलाता है। अब जाए प्राकृतिक आपदाओं का आना लगा रहता है, हम सभी लोग जानते हैं। उस स्थिति में क्रॉप प्रोडक्शन नष्ट होता है, ये भी हम जानते हैं। नष्ट होगा क्यों नहीं, जब बाढ़ आएगी, हम सभी लोग देखते हैं अचानक जब बाढ़ धीरे धीरे आता है, वो खेतों में पानी उसकी बढ़ जाते हैं, फसल नष्ट हो जाता है। तो इन सब दशाओं में, बाढ़ हो, कीटों का इन्फेस्टेशन हो, या फिर जो है कि डिजीज हो, इन सब दशाओं में हमारा जो है लाइव स्टॉक हमें स्टैंड करता है, मजबूती प्रदान करता है, हमें इनकम प्रोवाइड कराता है। ये इंडियन इकोनॉमी को इस तरह से भी जो है कि रोल अदा करता है। तीसरा देखा जाए, चौथा पॉइंट देखा जाए क्या है कि 1/5 ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज प्रेजेंट इन इंडिया। देखिए, अभी हम पहले पॉइंट में बात करते थे कि लगभग 23% जो है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का, वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन का पॉपुलेशन भारत में है। इसमें बता रहा, इस पॉइंट में उसी चीज को क्लियर किया है कि वर्तमान में लगभग 1/5 1/5 यानी लगभग 20%।
पॉपुलेशन जो है कि लाइव स्टॉक पॉपुलेशन भारत में है, जिसमें देखा जाए तो जो बुफेलो है ये पूरे जो है कि वर्ल्ड के लाइव स्टॉक पॉपुलेशन का वर्ल्ड के बुफेलो पॉपुलेशन का 57% है। जो पूरे भारत में जो पूरे विश्व में बुफेलो हैं उसका 57% बुफेलो केवल और केवल भारत में पाए जाते हैं। कैटल लगभग 16%, 16% कैटल जो है आपके भारत में है। पूरे वर्ल्ड के कैटल का 16% कैटल आपके भारत में है। इसमें चाहे ऑक्स हो, चाहे जो है कि काऊ हो, काल्फ हो, ये सब चीज़ें जो है कि इसमें इंक्लूड है। गोट, पूरे विश्व के गोट के पॉपुलेशन का 20% गोट भारत में है। सीप, पूरे विश्व के जो है कि सीप पॉपुलेशन का 5% है, लगभग 5%। ये सब चीज़ें लगभग में है, कोई एग्जैक्ट नहीं है। तो हमने देखा कि जब पूरे विश्व का 57% बुफेलो आपके भारत में है, तो हम ये भी जानते हैं कि बुफेलो हमें मिल्क देता है, बुफेलो से हमें दूध प्राप्त होता है, बुफेलो से हमें जो डंक वगैरह प्राप्त होते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें जो है कि दूध है। अब दूध से जितनी भी, चाहे मिठाई की इंडस्ट्री हो, चाहे जो है कि आपका कोई भी घी हो, दही हो, पनीर हो, छेना, कुछ भी चीज़ें हो, ये सब दूध से बनाई जाती हैं। अब भारत में 57% जो है कि बुफेलो है, 57% बुफेलो होते हैं, उसका जो है कि प्रोडक्शन भी होगा। अब वो मिल्क प्रोडक्शन जो हो रहा है जो है कि हम लोग उसकी चीज़ों को बनाएंगे, उसे भारत में के लोगों में देंगे, और जो है कि जो चीज़ें और होंगी उसे हम विदेशों में बेचेंगे। इस तरह से जो है कि हमें ये बुफेलो से इनकम प्राप्त हो रहा है, उसी तरह सभी चीज़ों से हमें लगभग इनकम प्राप्त होता है। आगे और इंपॉर्टेंस है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हम लोग देख रहे थे लाइव स्टॉक इंपॉर्टेंस इन इंडियन इकोनॉमी। 4 पॉइंट यानी 4 पॉइंट पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। 5वां पॉइंट है, इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 18 मिलियन पीपुल आर एम्प्लॉयड इन द लाइव स्टॉक सेक्टर। लाइव स्टॉक सेक्टर लगभग 18 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। इससे 18 मिलियन लोग सीधे सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। यह अभी जो है कि एक इंपॉर्टेंस है इसका लाइव स्टॉक का। अगला पॉइंट देखते हैं, लाइव स्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 4.11% जीडीपी एंड 25.6% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी। लगभग 4.1% इंडिया की जो जीडीपी है उसमें लाइव स्टॉक जो है अपनी भूमिका निभाता है। उस जीडीपी में 4.1% जो है कि लाइव स्टॉक का योगदान है, और एग्रीकल्चर के जीडीपी में जो है 25.6% जो है कि योगदान है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंडियन इकोनॉमी को लाइव स्टॉक किस तरह से मजबूत करता है। लगभग 5-6 पॉइंट में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, और भी पॉइंट होंगे और सोर्सों से जो जहाँ से आपको जो और चीज़ें भी मिले उसको आप लोग जो है कि इंक्लूड कीजिएगा। इंपॉर्टेंस बहुत सारा, हम लोग जितना चाहेंगे 20-25 इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है कि कुछ मेजर इंपॉर्टेंस थे, कुछ मुख्य इंपॉर्टेंस थे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।